हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की मैथ में इसके पहले लेक्चर्स में हम लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था। टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था जो सेट 2025 में पूछे गए थे। आज हम लोग इसका सेक्शन बी देखेंगे जिसमें ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स हैं, 2 मार्क्स के। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन हैं जिसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फर्स्ट के 2 सेक्शन दे रहा है, 21 का ए और बी सेक्शन दे रहा है। तो ए सेक्शन में कह रहा है एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस कॉट 45 डिग्री इक्वल में 50 है। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स प्लस 2y की। तो एक्स कॉस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री माइनस का कॉट 45 डिग्री इक्वल में कितना आ रहा है यहाँ पे 50। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 1/2, sin 30 की वैल्यू भी 1/2 और cos 45 की वैल्यू 1 प्लस y। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 इक्वल में क्या आ जाएगा 50। 1/2 है तो हम बोथ साइड क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ तो ये x/2 है, तो जब इसका मल्टीप्लाई 2 से होगा प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई भी किससे होगा 2 से, माइनस 1 का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस y का मल्टीप्लाई भी किससे होगा 2 से और इक्वल 50 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे। बोथ साइड हमने क्या करा 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ क्या आ जाएगा 2 5 = 10 मीन्स 50 2 100 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 माइनस का 2 प्लस का 2y इक्वल में क्या है 100, इक्वल में क्या हो जाएगा यहाँ पे 100। तो जब प्लस माइनस माइनस कराएंगे तो यहाँ माइनस का 1 प्लस का 2y इक्वल में क्या हो जाएगा 100। अब जब ये माइनस का 1 है उस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 1 और 100 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ वैल्यू 50 नहीं 5 है। 10 माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1, तो x प्लस 2y इक्वल में क्या हो जाएगा 11। तो ये क्या आ जाएगा x प्लस 2y की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 11। उसके बाद इसका सेक्शन बी है। सेक्शन बी में हमसे कह रहा है tan स्क्वायर 60 अपॉन में साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 30 की वैल्यू को यहाँ पे फाइंड। हम जानते हैं tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। tan स्क्वायर 60 कह रहा है तो √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू √3 अपॉन में 2, इसका स्क्वायर करा देंगे। प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2, इसका भी क्या करा देंगे स्क्वायर। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 अपॉन में इनका स्क्वायर कराएंगे 3 अपॉन में 4 प्लस 3 अपॉन में 4। और जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है एलसीएम भी सेम और ऊपर डिजिट क्या होगी ऐड 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 3 × 4 अपॉन में क्या आ गया 6। 3 1 = 3, 3 2 = 6 एंड 2 2 क्या हो जाएगा 4। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी 2, ये क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद 22 वाले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल में x² प्लस 4 अपॉन में 3x माइनस 4 अपॉन में 3। यहाँ पे हमें px इक्वल में x² प्लस 4 अपॉन में 3x माइनस 4 अपॉन में 3 दे रहा है। अपॉन में 3 हम क्या करेंगे कॉमन, 1 अपॉन में 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पे 1/3 है तो है नहीं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x²। जब इसका दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे वापस से ये डिजिट आ जाएगी। यहाँ क्या बचेगा 4x और यहाँ क्या बचेगा 4। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आगे सॉल्व करने पर क्या आएगा ये 3x², दोनों का मल्टीप्लाई 3 4 = 12। फिर इसका क्या करते हैं एलसीएम 3 4 = 12, 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2, 3 2 = 6। अब ये प्लस का ये माइनस प्लस माइनस माइनस, अब ऐसे डिजिट बनाएंगे जिससे क्या माइनस करने पर 4 आए। तो 6 - 4 कराएंगे यहाँ पे, तो 6 - 4 करें 6 - 2 करेंगे यहाँ पे। 6 - 2 जब करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में 3x² प्लस का 6x माइनस का 2x एंड माइनस का 4। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3x²। जब यहाँ पे 3 और x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक x आ जाएगा। 3 कॉमन ले, यहाँ पे 6 है तो 3 2 = 6 और x तो बाहर कॉमन ही ले लिया तो बाहर कॉमन हो जाएगा। फिर यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा -2, यहाँ पे चला गया क्या बचा x। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, और 2 के टेबल में 4 कितनी टाइम्स आता है 2 टाइम्स में। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 3x माइनस का 2 और x प्लस 2। अब हम इसके जीरोस निकाल लें। इसका मतलब क्या है ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल कराएंगे तो 3x - 2 इक्वल में क्या होगा 0 के, तो -2 साइड आएगा तो +2, 3 मल्टीप्लाइड में आएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू 2/3 और x प्लस 2 जब 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके आंसर। पर 23 वाले क्वेश्चन में कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a a -7, मतलब ये 2 दे रहा है, एक 2a है और एक a -7। Find the value of a if circle passes through point 11, -9 and has diameter 10 good
5 यूनिट। मतलब ये कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2a माइनस का 7। ये कह रहा है यहाँ से एक लाइन पास कर रही है जिसमें कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है 11 कॉमा माइनस का 9, और इसका जो पूरा डायमीटर है, डायमीटर कितना दे रहा है 10√2, और अगर यहाँ से रेडियस निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 5√2, जस्ट डायमीटर का हाफ कर देंगे। तो हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें फाइंड करने हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट, मतलब ए की वैल्यू को यहाँ पे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या जानते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल में क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल में, अब यहाँ पे हम पहले लेट कर लेते हैं, ये क्या है मेरा x1, ये है x2, ये y2 और ये क्या हो जाएगा y1। तो x2 क्या है पहले यहाँ पे 2a और x1 क्या है यहाँ पे 11 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे a माइनस 7 एंड y1 क्या है यहाँ पे माइनस का 9 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी दे रहा है इन दोनों के बीच की 5√2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को ओपन करेंगे तो a माइनस b का होल स्क्वायर, खोलेंगे तो 4a का स्क्वायर प्लस 1 2 1 माइनस 2 2 जा 4 44a प्लस इसको जब यहाँ पे सॉल्व कराएंगे, सॉल्व करने पे क्या होगा, इसको यहाँ पे माइनस माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, 9 में 7, जब ये माइनस का प्लस माइनस माइनस 9 में 7 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 2 प्लस का 2। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 2 जा 4 a आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 और √2 का जब स्क्वायर खुलेगा तो 2 25 2 जा कितना हो जाएगा 50 में 4a का स्क्वायर और ये का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3a का स्क्वायर प्लस 44a, यहाँ पे 4a माइनस कराएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 40a, ये प्लस है ये भी प्लस 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 हो जाएगा तो 125, ये प्लस का 50 है इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का 50, यहाँ पे क्या बचेगा 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5, अगर इसमें यहाँ पहले माइनस कराए तो 5a स्क्वायर माइनस का 40a प्लस, अब इसमें से जब 50 को हम माइनस कराएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 75। फिर से 5 अगर कॉमन ले लें यहाँ पे तो 5 कॉमन लेने पे ये a स्क्वायर 5 8 जा 40a प्लस 5 1 जा 5 देन 2 कैरी चला जाएगा 5 5 जा 25। ये इक्वेशन बनेगी, ये क्या बन गई मेरी सेम पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन की तरह से हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने पे आंसर आएगा a माइनस का 5 एंड a माइनस का 3। तो जब यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो a इक्वल में कितना आ जाएगा 5 और देन a इक्वल क्या आ जाएगा 3। तो a की वैल्यू हम यहाँ पे 5 भी रख सकते हैं और क्या आ सकती है 3 भी आ सकती है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे इसके आंसर हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन 24 का फर्स्ट हमसे कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जो क्या है सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, जिसमें AB की वैल्यू 6 दे रहा है, BC की वैल्यू 4 दे रहा है, AC की वैल्यू 8 और PR की 6 सेंटीमीटर दे रहा है। तो हमें लेंथ फाइंड करनी है PQ प्लस QR। हम जानते हैं अगर दो ट्रायंगल क्या है एक दूसरे के सिमिलर है, जैसे यहाँ पे दे रहा है ABC किसके इक्वल है सिमिलर है PQR के, तो AB का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा देन PQ के रेशियो के। AB और PQ का रेशियो किसके इक्वल होगा BC और QR के, जो इक्वल होगा AC अपॉन में PR के रेशियो के। अब हम जानते हैं AB की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रहा है 6 अपॉन में PQ, BC की वैल्यू यहाँ पे दे रहा है 4 अपॉन में QR देन, और AC की वैल्यू कितनी दे रहा है 8 और PR की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6। तो 2 4 जा 8 2 3 जा 6, तो वैल्यू कितनी आ गई 4/3। ये तीनों एक दूसरे इक्वल है तो किसी दो को पहले किसी भी दो को इक्वल कराते हैं। 6 अपॉन में PQ इक्वल में 4 अपॉन में 3, PQ का इस साइड मल्टीप्लाई 3 का इस साइड मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 इंटू 3 और 4 नीचे आ जाएगा, PQ देन उधर चला जाएगा, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 3 3 जा 9 अपॉन में 2 इक्वल में PQ। यहाँ से PQ की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो 4.5 सेंटीमीटर आ जाएगी PQ की वैल्यू। अब यहाँ से हमें QR की वैल्यू निकालनी है तो सिंपल क्या करेंगे इन दोनों को इक्वल कराएंगे, जब इन दोनों को इक्वल कराएंगे ये साइड मल्टीप्लाई में आएगा तो 4 इंटू 3 अपॉन में 4 इक्वल में QR, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो QR की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा था इन दोनों का एडिशन निकालना है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे 4.5 को ऐड कर देंगे 3 से, कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद 24 का बी वाला सेशन में क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर, एक गिवन फिगर है जिसमें कह रहा है QR अपॉन में QS इक्वल में QP अपॉन में PR के इक्वल में एंड एंगल ए इक्वल में एंगल 2 के। तो हमें दिखाना है कि जो ये ट्रायंगल PQR है QR से क्या है सिमिलर है। तो हम जानते हैं अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल PRQ ट्रायंगल में देखेंगे, PRQ ट्रायंगल में देखेंगे कि एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के। अब हम जानते हैं ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो इनके जो सामने की साइड्स है ये भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी, मतलब PQ किसके इक्वल हो जाएगा साइड
आर के इक्वल हो जाएगी। अब इस इक्वेशन 1 को हम कहाँ पे पुट करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे कि क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल में आ जाएगा क्यू टी अपॉन में पी आर के। पी आर की प्लेस पर हम क्या रखेंगे, पी क्यू। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो क्यू आर और क्यू एस का रेशियो है, क्यू आर और क्यू एस का जो रेशियो वो क्यू टी और क्यू पी के रेशियो के क्या है, इक्वल है। मतलब इसमें साइड्स का जो रेशियो है वो तो इक्वल आ रहा है। और हम एक चीज और देखते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो रहा है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 1 के। मतलब पी क्यू आर वाले ट्रायंगल में जो ये एंगल 1 है वही सेम एंगल किसमें है, टी क्यू आर में। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 ऑल्सो एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के, इन ट्रायंगल टी क्यू आर एंड पी क्यू आर। तो यहाँ पे क्या है, जो साइड्स का रेशियो है वो तो इक्वल है और यहाँ पे क्या है, एंगल भी इक्वल है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, साइड एंगल, साइड वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, क्योंकि इसकी साइड एंगल देन साइड का क्या है, सिमिलर है। तो इससे क्या हो जाएगा, जो ये ट्रायंगल है पी क्यू एस किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्रायंगल टी क्यू आर के बाद 25 वाला क्वेश्चन है। 25 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें क्या दे रहा है कि एक कोई सर्कुलर गार्डन है जहां से 26 मीटर की दूरी पर कोई एक पर्सन खड़ा है और यहाँ पे दो टेंजेंट है एपी और बीपी जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर। तो हमें यहाँ पे ये जो एक्स है, एक्स क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस, हमें यहाँ पे रेडियस को फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि एंगल ओ ए पी किसके इक्वल होगा, 90 डिग्री के। तो जब ये 90 डिग्री के इक्वल होगा तो ये वाली साइड को अगर हम यहाँ पे बाहर निकालें तो ये कुछ इस टाइप में बन रही है ओ ए पी। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है। ये 10 मीटर है, यहाँ पे ये रेडियस एक्स है और ये कितना है 26। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी या पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइपोटेनियस तो एंगल के सामने 90 डिग्री सामने क्या है 26, तो ये क्या है मेरी हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो किसके होगा, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना दे रहा है, 10 का स्क्वायर और प्लस एक्स का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, 26 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे 676 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस इस साइड आएगा तो माइनस 676 माइनस करेंगे 100 से, इक्वल में क्या आएगा एक्स स्क्वायर। जब माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 576, स्क्वायर हटेगा इस साइड रूट आ जाएगा, इक्वल में क्या होगा एक्स। एक्स इक्वल में यहाँ पे अगर इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 मीटर। मतलब जो मेरी रेडियस है वो कितनी आ गई 24 मीटर। होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो आज के लेक्चर्स में हमने कवर करें। इफ यू लाइक देन प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।